हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे हिंदी शिखर यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के नए सिलेबस 2026-27 के विषय में पूरी चर्चा करेंगे। इसमें जानेंगे कि कितने अंक के हमें प्रश्न करने हैं, कितने अंक के होते हैं और कितने अंक हमें विद्यालय से मिलेंगे और हमें मूल रूप से कितने प्रश्नों को लिखना है, उसके बारे में पूरी चर्चा यहाँ पर होगी बच्चों। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आप लोग भी एक कॉपी और पेन ले लीजिए बच्चों, और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमारे प्रश्न पूरे टोटल प्रश्न 100 अंक के रहेंगे, जिसमें से 30 अंक विद्यालय से मिलेगा, आप सभी जानते होंगे, और ये 70 अंक मूल रूप से हमको लिखना है। अब सबसे पहले हम डिस्कशन ये कर लेते हैं बच्चों कि ये जो 30 अंक मिलेगा कैसे मिलेगा, विद्यालय से मिलेगा। तो बच्चों, विद्यालय में हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब हम कैसा व्यवहार करते हैं अपने विद्यार्थियों, अपने सहपाठियों के मध्य, और शिक्षक और हमारे मध्य कैसा सामंजस्य है, हम अपने शिक्षक का किस तरह से सम्मान करते हैं। साथ ही साथ हमारे कार्य कुशलता पर, जैसे हमें आपको पठन कौशल, लेखन कौशल अच्छे से आना चाहिए। इस सब का समग्र अवलोकन करके आपका विद्यालय आपको 30 अंक प्रोवाइड करते हैं। अब आता है मूल, जो हमें आपको इसको लिखना होगा। लिखने के लिए पढ़ना होगा। क्या क्या पढ़ना होगा बच्चों, इसको डिस्कशन करते हैं। इसके पहले हम देखते हैं कि ये जो 70 अंक है, इसमें हमको क्या क्या करना रहेगा, क्या क्या पढ़ना रहेगा, और ये कितने अंकों का आएगा। तो बच्चों, ये 20 अंक का आपका आता है एमसीक्यू। एमसीक्यूज मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, माने कि प्रश्न आपको दिए होंगे, वहां पर ABCD करके आपको ऑप्शन रहेगा, जो सही आंसर रहेगा उसी को आपको कॉपी पे लिखना रहेगा। ठीक बच्चों, अब ये कहाँ से कितना कितना आएगा, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो बच्चों, 6 अंकों का गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास आएगा। गद्य में आपका भारतेंदु युग और द्विवेदी युग रहेगा, और पद्य में आपको आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ा जाएगा। बच्चों, इसे बिल्कुल भी मत घबराइएगा, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। आपके परीक्षा तक आपके साथ बने रहेंगे। 2 नंबर का आपको आता है सड़क सुरक्षा, जो कि बहुत आसान है। अब बच्चों, ये 3 अंक काव्य सौंदर्य आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। ये भी बहुत सरल, आसान और सुंदर सुंदर उदाहरण देते हुए आपको समझाएगा, जिसमें रस, छंद, अलंकार आप पहले से परिचित होंगे। लेकिन जब आप क्लास 9th में आ चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग चीजों को समझ लेना चाहिए। जैसे रस में आपके सिलेबस में वीर और श्रृंगार रस होगा, छंद में दोहा चौपाई छंद आपको मिलेगा देखने को, और अलंकार में आपको शब्द अलंकार मिलेगा, जिसमें आपको श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेंगे। बच्चों, 5 अंक के आपको हिंदी व्याकरण में वर्तनी समास, पर्यायवाची विलोम, इससे आप पहले भी भली भांति परिचित होंगे, और आगे हम आपको बहुत सरल और बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज पढ़ाएंगे। अब बच्चों, आता है थोड़ा 4 नंबर का, ये देख लीजिए, संस्कृत व्याकरण। इससे आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि इसमें संधि आपको गुण संधि पढ़ने को मिलेगा। शब्द रूप, जैसे राम शब्द ले लीजिए, धातु रूप जैसे पठ धातु ले लीजिए, इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें पढ़ाई भी जाएंगी, और साथ में उसके PDF प्रश्न उत्तर सारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे दिए जाएंगे, जो हम अभी आने वाले समय में डिस्कशन करते हैं। अब आइए सबसे पहले समझ लेते हैं 50 अंकों के रिटर्न, जिसको आपको लेखनी चलानी होगी बच्चा लोग। इसमें आपको लिखना होगा। देखिए, अब इसमें गद्यांश और पद्यांश, गद्य आधारित और पद्य आधारित दोनों मिला के 12 अंक के प्रश्न आएंगे। संस्कृत अनुवाद में आपको गद्य और पद दोनों के अनुवाद करने होंगे। जीवन परिचय आपको अलग से 8 अंकों का मिलेगा। बच्चों, हम बहुत संक्षिप्त सरल भाषा में आपके लिए ये जीवन परिचय अलग से पढ़ा देंगे। पाठ के साथ साथ पाठ में पढ़ाएंगे, साथ में आपको जब परीक्षा आपकी आएगी 1 महीना पहले, तो सारी चीजें मैराथन के माध्यम से अलग अलग भी पढ़ाया जाएगा। देखिए बच्चों, एकांकी है, नाटक आधारित, इसमें छोटे नाटक, एकांकी अर्थात छोटे नाटक होते, जो आपके सिलेबस में इसको पढ़ा जाएगा। संस्कृत से संबंधित प्रश्न उत्तर और आपके ही सिलेबस में दिया हुआ कोई श्लोक आपको पढ़ना रहेगा। मुहावरे और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद भी आपको करने होंगे बच्चों, और पत्र लेखन, जैसा कि आप इससे पहले से ही परिचित हैं। तो ये हो गया बच्चों। अब इसमें जो गद्य या पद्य खंड है या जो भी है बच्चों, तो इसमें क्या क्या हमको पढ़ना रहेगा, थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, गद्य खंड के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, कहानियां और निबंध। जैसे बात प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध है, स्मृति श्री राम शर्मा द्वारा रचित है, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की है, और मंत्र बहुत ही मार्मिक और सुंदर कहानी है प्रेमचंद का, और गुरु नानक देव
हजारी प्रसाद द्विवेदी का बच्चों। ये सब बहुत ही सुंदर है, इसको पढ़ के आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे आपको ज्ञान इससे मिलेंगे, नैतिक शिक्षा आपको इनसे प्राप्त होगी। तो गिल्लू देखिए बच्चों, महादेवी वर्मा का निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा काका कालेलकर द्वारा लिखा हुआ। तोता आपको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित मिलेगा। सड़क सुरक्षा और यातायात के नियम बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको बताएंगे, लिखवाएंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे बच्चों। और आता है काव्य खंड में, तो कविताएं और दोहे हो गए, इससे आप परिचित होंगे पहले से भी। साखी कबीर, पदावली मीराबाई का दोहा रहीमदास द्वारा रचित, पुनर्मिलन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, और माधुरी प्रेम माधुरी बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित आपको मिलेगा। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा इसमें और पोर्शन है। दान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा पंचवटी मैथिली शरण द्वारा रचित, बहुत सुंदर। इसमें लक्ष्मण जी की उदात्तता का आपको चित्रण किया जाएगा। हरिवंश राय बच्चन का बच्चों ये देखिए, पथ की पहचान, बहुत सुंदर कविता है। और क्या कहने संत रैदास जी की, प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंगवास समानी, प्रभु दी तुम चंदन हम पानी। देखिए बच्चों, बादल को घेरते देखा नागार्जुन का। और 3 लेसन आपके अभी और है बच्चों। उन्हें प्रणाम कविता सोहन लाल द्विवेदी का है। अच्छा होता केदारनाथ अग्रवाल का। युगवाड़ी शिव मंगल सिंह सुमन का। इतने चैप्टर हमको गद्य खंड में पढ़ने, काव्य खंड में पढ़ने होंगे बच्चों। अब आते हैं अनिवार्य संस्कृत खंड, जो आपके पुस्तक में दिया रहेगा। इसमें वंदना है, पुरुषोत्तम राम, सुभाषितानि, परमहंस रामकृष्ण और कृष्ण गोपाल नंदन। 2 चैप्टर और आपके हैं बच्चों संस्कृत में, सदाचार और सिद्धि मंत्र। इस संस्कृत से आप बिल्कुल भी चिंतित ना होने, इसको हम बहुत सरल और आसान भाषा में आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। तो बच्चों ये रहा पीडीएफ। अब इसमें सिलेबस आपका थोड़ा सा एकांकी, जो हमने बताया था, छोटे नाटक होते हैं, जिसमें राम कुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान, उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित बच्चों लक्ष्मी का स्वागत, सेठ गोविंद दास व्यवहार, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित सीमा रेखा, और उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित नए मेहमान। तो ये रहा बच्चों आपका सिलेबस। एक बार आप फिर से नजर इस पे दौड़ा लीजिए कि क्या क्या हमारे सिलेबस में आएगा। तो ये देखिए बच्चों, ये 20 अंक का हो गया। ये हमने आपको बताया, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। ये 50 अंक का, जिसको आपको लेखनी चलानी होगी, लिखना होगा। फिर इससे रिलेटेड सारी डिटेल चीजें आप समझ गए होंगे। अब बच्चों इससे संबंधित अगर आपको ये जो क्लास है या आने वाली जितनी सारी क्लासेज हैं, प्रश्न उत्तर, सैंपल पेपर, ये सारी पीडीएफ इस टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप इससे जुड़ जाइए। और यहाँ से बच्चों अगर आपको ये महत्वपूर्ण लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि आपके लिए बढ़िया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। सब्सक्राइब करने के बाद इसको लाइक कर लीजिएगा, जिससे आप बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। और यहाँ पर क्लास 9 के स्पेशली बच्चों, विशेषकर यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उनके सब कोर सिलेबस को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और उसके पीडीएफ को भी अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, बस यहाँ जुड़े रहिए। और आपके हिंदी सफर को आसान बनाने आ गई है किरण मैम। ओके बच्चों, आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।